हाय, लेट्स डिस्कस एन इंटरव्यू क्वेश्चन। इन इंटरव्यू अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ टू आइडेंटिफाई एडिटोरियल इन अ न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुका हुआ है। नाउ दे कैन ऐड हाउ टू आइडेंटिफाई एडिटोरियल इन न्यूज़पेपर डिस्क्राइब इन लेमन टर्म। ये जो कमबख्त लेमन टर्म्स होता है ना, ये बहुत ज्यादा किलर वर्ड्स होता है। मतलब आपको इस टाइप से डिस्क्राइब करना चाहिए कि आप एक बच्चों को समझा सको, एक ऐसे आदमी को समझा सको जिसको बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर के बारे में आइडिया नहीं है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन इन योर पीआई। मैं चाहता हूं कि वीडियो को करना पॉज, आप सोचना कि इफ यू वुड बी द इंटरव्यूई, आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं एंड यू हैव टू आंसर हाउ टू आइडेंटिफाई एडिटोरियल इन न्यूज़पेपर, तो आपका आंसर क्या होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, थिंक, अपने आंसर्स को फ्रेम करो एंड बताओ। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, सोचा होगा। We have just started CV6, मतलब 6th edition of Communion Vivante for the 1-to-1 online VAT PI guidance। बहुत अच्छा होता है जहां तक, क्योंकि मैं इसे लीड करता हूं। 1-to-1 गाइडेंस होती है, 1-to-1 मेंटरिंग होती है, कॉल स्पेसिफिक, प्रोफाइल स्पेसिफिक। तो आप इफ यू हैव अ कॉल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप डिटेल जाके देख लो क्या है क्या नहीं है, देन ज्वाइन कर सकते हो। एनीवे, कम टू द पॉइंट कि हमें देखना क्या है। ओके, सो I know everyone reads newspaper, सबको पता है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। One of the most basic question in interview could ask how can a layman, ये बहुत क्लियर वर्ड है, identify the editorial page in any newspaper। किसी भी न्यूज़पेपर में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस वन इज द एडिटोरियल पेज। तो यू शुड नो एवरीथिंग इन द लेमन पर्सपेक्टिव। आपको लेमन पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। इन द सीवी और इन आवर प्रोसेस वी जस्ट लेट यू नो कि बॉस, आपका आंसर हो सकता है बेस्ट आंसर हो, बट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर्स, द स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी आंसर। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट आप उसका स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डेवलप करना चाहते हैं आपका कंटेंट, हम देना चाहते हैं कि अच्छा इस कंटेंट को इस वे से स्ट्रक्चर करो सो दैट सुनने वाले को लगे कि नहीं, बंदा ने कुछ बोला है, बंदी ने कुछ बोला है, एंड ही और सी द पर्सन जो हमारे कैंपस में या हमारी कंपनी को अपना बेस्ट दे सकता है। डिफाइन दिस टू लेमन। लेमन को डिफाइन करना बहुत टफ होता है। यू शुड नो हाउ, व्हाई एंड व्हाट ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड यू से ड्यूरिंग द पीआई। मैं आपसे यही चाहता हूं कि पीआई में आप क्या बोलते हो, आपने कैसे बोला, क्यों बोला और क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एक वर्ड से क्रॉस क्वेश्चन निकलता है। ईच एंड एवरी वर्ड इज अ पावरफुल वेपन ऑफ यूज, जिसके थ्रू आप एग्जाम को या इंटरव्यू को क्रैक करते हो। I would suggest you try this first. Think your answer, then move down और slide down करता हूं जब मैं then या नेक्स्ट वीडियो में जाता हूं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि think, सोचो क्या आंसर होगा अगर न्यूज़पेपर का है तो। अब चलते हैं हम लोग आगे कि बॉस ठीक है, यहां तक है। योर आंसर कुड बी, आपने क्या क्या सोचा होगा। न्यूज इज रिपोर्टिंग, एडिटोरियल इज ओपिनियन। बॉस, अगर कहीं पे भी रिपोर्टिंग होगा तो न्यूज हो जाता है, एंड कहीं भी ओपिनियन होगा तो क्या होगा, वो एडिटोरियल हो जाता है। ठीक है, दो इन टूडेज एज इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड विच वन इज व्हाट। आज के टाइम में कौन सा न्यूज है, कौन सा ओपिनियन है, बड़ा टफ होता है, नहीं बता पाते हैं। और योर आंसर कुड बी देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट इन एनी, और इन सम केसेस देयर इज आल्सो अ हेडिंग एडिटोरियल। एडिटोरियल पेज में एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, आपका आंसर हो सकता है। तो देन यू विल से इन द एडिटोरियल पेज देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट सर। तो आपका पैनलिस्ट बोल सकता है कि मतलब जिस पेज में एडिटोरियल नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा वो एडिटोरियल होगा। नो, ऐसा नहीं होता है। या मैक्सिमम टाइम्स एडिटोरियल पेज में एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, बट देयर आर सम पेजेस, देयर आर फ्यू पेजेस जिसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट्स नॉट अ लेमन, ये बहुत स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। यू कैन से जनरली एडिटोरियल वर्ड लिखा होता है, एडिट वर्ड लिखा हुआ होता है, ओपिनियन वर्ड्स लिखा होता है, संपादकीय वर्ड लिखा हुआ होता है, इफ इट इज अ हिंदी जनरली लिखा होता है। मतलब अलग अलग चीज से आप बता सकते हो कि इसमें क्या है क्या नहीं है। फाइन, परफेक्टली फाइन, आपका आंसर है ठीक है। द पर्सन, बट यू शुड नो एड्स में नॉट कम टू एनी अदर पेजेस टू, जो मैंने आज बताया। द वर्ड एडिटोरियल माइट नॉट बी इन द ऑल न्यूज़पेपर। अलग अलग हो सकता है, कहीं पे एडिट होता है, कहीं ओपिनियन होता है, कहीं संपादकीय होता है, और कहीं नहीं लिखा होता है एडिटोरियल में कुछ भी। सो योर आंसर इज नॉट परफेक्ट। आपका आंसर नॉट परफेक्ट है। क्यों नहीं परफेक्ट है मैं बताऊंगा आगे। इवन योर आंसर कुड बी, आपने सोचा होगा, एंड मैंने ये क्यों लिखा कि आप ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मोर देन 10 years से मैं इंटरव्यूज ले रहा हूं, मुझको पता है कि आप क्या सोचते हो। एडिटोरियल इज अ प्रीटी मच फिल्ड विथ टेक्स्ट एंड सेल्डम इमेजेस आर यूज्ड। बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है इसमें, और उसका फॉन्ट भी कभी कभी अलग होता है। Also, the color pattern for the text and headings is very sober and almost giving an impression of a black and white color.
जनरली ऐसा होता है कि उसका जो फॉन्ट होता है, कलर होता है पेज का डिफरेंट होता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस कुड बी योर आंसर. फॉर अ लेमन इट would be a sharp contrast from the rest of the pages where images and rich color schemes in the headings are used. तो लेमन को बता सकते हैं तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है, दिखने में थोड़ा सा अलग लगता है, बट these are not the perfect answers. मैं आपको बताता हूं, these are not the perfect answers because इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो they want something specific. But do you think this is the way one kid or a normal person can identify the editorial page in any of the newspaper? आपने जो भी आंसर्स किए हैं या कुछ और आंसर्स किया होगा आपने, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि क्या ये 10th पास 12th पास पर्सन भी ये आंसर नहीं करता? दैट्स द वे. डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ किड, आप में और किड में क्या अंतर है? यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब, यू आर गोइंग टू गेट एन एडमिशन इन अ टॉप 20 स्कूल्स, तो आप में उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, तो मैं आपको क्यों लूं? वो बच्चा भी आपकी तरह सोचता है. यू नीड टू थिंक डिफरेंटली. यू हैव अ कंटेंट जो आपको थोड़ा सा अलग कर सके, बिकॉज फाइट तो इंटरव्यू में होती है. इन द रिटन टेस्ट हमने जो पढ़ा हम लिख के आ गए, ओएमआर को ब्लॉक को फिल करके आ गए, इसमें कुछ नहीं होता ना. फाइट इज एन इंटरव्यू. इंटरव्यू में आपके पर्सपेक्टिव को देखा जाता है, आपके कंटेंट को देखा जाता है, हाउ यू डिलीवर योर कंटेंट इन विच स्ट्रक्चर ये देखा जाता है. क्रॉस क्वेश्चन के बाद आंसर क्या होता है ये देखा जाता है. एंड यही सब हम सिखाते हैं इन द सीवी. आपके पास बहुत कुछ है. यू आर अ हार्डकोर कोल, आप कार्बन हो हार्डकोर. वी ट्राई टू मेक डायमंड फ्रॉम दैट हार्डकोर. द प्रेजेंटेशन इज द डायमंड ना, बिकॉज कोर तो सबका सेम होता है, तो हमें यही सिखाते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस. मैं आपको बताता हूं कि आपका आंसर्स क्या है, ये नहीं है, ये तो दीज आर द योर आंसर्स. आते हैं आपके आंसर्स की तरफ. तो प्लीज ये याद रखो, व्हेन यू नो द पेपर, अगर आप पेपर को पढ़ते हो तो आपको पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए. Editorial page is the only page in any newspaper which has logo of the newspaper other than the front page. अगर फ्रंट पेज को सेल्डम, फ्रंट पेज हम लोग कभी कभी दो बार होते हैं. फ्रंट पेज में बहुत बड़ा सा न्यूज लिखा होता है, आपका नाम होता है, बहुत बड़ा सा नाम होता है विद द लोगो, आपका लोगो होता है, आपको पता है. द फ्रंट पेज का जो टॉप होता है वो स्पेस होता है पब्लिकेशन हाउस का, तो अपना नाम लिखती है, अपना लोगो लिखती है फ्रंट पेज. कभी कभी फ्रंट पेज दो भी होता है, क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा. वो लोगो लिखती है, अपना लोगो लगाती है, अपना नाम लिखती है. एडिटोरियल इज ऑल्सो द पेपर्स पब्लिकेशन हाउस का होता है वो. बाकी में तो न्यूज आते रहती हैं. तो अपार्ट फ्रॉम द फ्रंट पेज, इफ देयर इज अ लोगो इन द पेज, इट्स एडिटोरियल. आपने कभी नोटिस की? नहीं नोटिस किया ना, तो दैट्स व्हाट द कंटेंट आपको नोटिस करना चाहिए. इफ यू आर द से दैट यू आर रीडिंग द टीओआई, आप इंटरव्यू में बोलते हो कि आई एम रीडिंग द टीओआई, जस्ट से, तो टीओआई में आपने अगर पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आता है टीओआई में. जनरली किस पेज पे, पेज नंबर 10 या पेज नंबर 12, किस पेज पे आपका एडिटोरियल आता है, कहां पे बिजनेस न्यूज आती है, आपको जनरली ये सब कुछ पता होना चाहिए. तो आप जो भी बोलते हो आपको वो पता होना चाहिए. मैं आपसे ये चाहता हूं, दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर यू कुड से वेयर टू फाइंड एडिटोरियल इफ देयर इज अ लोगो ऑफ द न्यूज़पेपर. अब बोलोगे लेमेंट को तो लोगो भी नहीं पता होगा ना. डेफिनेटली यू कैन से, देखो यहां पे अगर नेम पेपर के नेम के साथ कुछ इमेज बना हुआ है, अगर कुछ अलग सा लिखा हुआ है, तो वो एडिटोरियल पेज है. मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा. बिकॉज इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट टू नो योरसेल्फ. अगर आप अपने आप को जानते हो, यू नो व्हाट, आप अपने आप को क्या जानते हो, कौन कौन सा वर्ड यूज करते हो, उस वर्ड के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज. यही हम चाहते हैं सीवी में. तो एडिटोरियल इज द पेज. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो प्लीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, डायरेक्ट इस आंसर पे जंप मत करना. फर्स्ट गिव देम द आंसर्स. पहले उनको आंसर्स दो कि बॉस एडिटोरियल्स में ये हो सकता है. दीज आर द आंसर जो आपने सोचा है कि अच्छा ये है, आप बोल सकते हो. एंड द लास्ट बट नॉट लेस्ट सर, आई वांट टू से एडिटोरियल इज द पेज ऑफ पब्लिकेशन हाउस, एंड सिंस इट अ पेज ऑफ द पब्लिकेशन हाउस ऑफिशियली, इट हैज द ऑफिशियल लोगो ऑफ द न्यूज़पेपर. आपने अभी तक गौर नहीं किया तो आपको गौर करना चाहिए. सो हम ये सिखाते हैं बेसिक्स में, आपको क्या जाना है क्या नहीं जाना है. आप कहोगे सर होता क्या है, देखो आप प्लीज, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली है क्या. सो बहुत सारे न्यूज़पेपर को मैंने ओपन किया है. इफ यू चेक, अगर आप इसको चेक करते हो, सो दिस इज द फर्स्ट पेज. आप बोलोगे प्रभात खबर ये आज का पेपर है, दैट इज 20 जैन का. दिस इज द फ्रंट पेज. आप बोलोगे नो दिस वन इज नॉट द फ्रंट पेज. ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था इसलिए इसको फ्रंट पेज में डाला गया और प्रभात खबर बहुत बड़े से लिखा गया है. दिस वन इज नॉट द फ्रंट पेज. मी टाइम हैज सेड ना फ्रंट पेज 2 हो जाते हैं. हाउ कैन वी से द फ्रंट पेज 2 होते हैं? कहीं पे भी अगर न्यूज
पेपर का पब्लिकेशन हाउस का नाम बहुत बड़ा, पब्लिकेशन हाउस का नाम नहीं, द ब्रांड बहुत बड़े से लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट पेज। ये न्यूज इंपॉर्टेंट था, इसलिए फ्रंट पेज जो आपका है उसके अलावा एक और फ्रंट पेज क्रिएट किया गया, मतलब द फर्स्ट पेज इज द फ्रंट पेज नहीं, जहां पे भी ब्रांड बहुत बड़े से लिखा जाता है अलॉन्ग विद द लोगो, दैट्स द फ्रंट पेज। एक्चुअली इसका फ्रंट पेज जो है इज द पेज नंबर 3। ये फ्रंट पेज उन्होंने पहले डिजाइन किया होगा, एडिटोरियल एडिट हाउस ने डिजाइन किया होगा, बाद में वो न्यूज आ गया, काफी बड़ा न्यूज आ गया, तो एडिटोरियल ने कहा होगा कि नहीं उसको मुझको इंपॉर्टेंस देना है, तो फ्रंट पेज पे आएंगे। तो देखो दिस वाज द फ्रंट पेज। कैन आई से दिस वन इज एडिटोरियल? नहीं, एडिटोरियल नहीं है ये, एडिटोरियल बिकॉज प्रभात खबर यहां पे है विथ लोगो, यहां पे भी प्रभात खबर विथ लोगो है, कोई चेंज नहीं है, एडिटोरियल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि एडिटोरियल है क्या। तो दिस वन इज सिटी न्यूज, दिस वन इज सिटी न्यूज, दिस वन इज बिहार, ठीक है। ये देखो आपका बड़ा सा एड चल रहा है, यहां पे एड है, तो ये आपने आंसर पहले भी किया था। दिस वन इज सिटी एक्टिविटी, कैन वी से दिस वन इज द एडिटोरियल। आप बोलोगे संपादकीय लिखा है, मैंने आंसर किया था, डेफिनेटली आंसर किया था, बट क्या आपने इसको गौर किया है? एडिटोरियल पेज हैज लोगो ऑफ द पेपर, एडिटोरियल में लोगो ऑफ द पेपर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक द इंडियन एक्सप्रेस, दिस वन इज इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज, ये इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है, यू हैव अ लोगो ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आगे चलते हैं, क्या लोगो है? दिस वन इज अ इंडियन एक्सप्रेस, लोगो बीच में डाला हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस लिखा हुआ है एंड द लोगो है, फाइन। यू हैव इंडियन एक्सप्रेस, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है। दिस वन इज द सिटी न्यूज, दिस इज नॉट अ लोगो। दिस वन इज द सम अदर न्यूज, अगेन यू हैव नेक्स्ट पेज, दिस वन इज नेक्स्ट पेज, दिस वन इज द केस, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहां पे भी आपके न्यूज है, इमेजेस है, हमने डिस्कस किया है। क्या ये एडिटोरियल है? लेट्स चेक। दिस वन इज वन ऑफ द पेज जहां पे कंप्लीट लोगो आपका दिख रहा है पेपर का। एडिटोरियल में आपने बहुत कुछ किया, फॉन्ट भी अलग है, हमने ये सब डिस्कस किया है। मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपसे एडिटोरियल के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप सब कुछ बताओ। इट हैज अ डिफरेंट फॉन्ट, सोबर दिखता है, इमेजेस कम होती है, एडवर्टाइजमेंट कम होता है, बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट सर, आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, एडिटोरियल इज द पब्लिकेशन हाउस आइडेंटिटी, इसमें लोगो होता है। देखो क्या लोगो दिखा है, दिस इज द आइडियाज पेज भी है, बट दिस इज नॉट द मेन एडिटोरियल, आपको पता होना चाहिए। गो विद दिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस, यू हैव अ लोगो बिकॉज फ्रंट पेज है, यहां पे भी आपका कहीं पे दूर जा रहा है, एनीवे कैन वी से यहां पे है, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट पेज, वी हैव अ नेक्स्ट पेज, वी हैव ओपिनियन। हमने आंसर्स में डिस्कस किया था, क्योंकि आपका एडिटोरियल लिखा हुआ होता है, आपका एडिट लिखा होता है, आपका ओपिनियन होता है, आपका संपादकीय लिखा होता है, ये सब मैं स्टार्टिंग में बोलेंगे, बट सिंस दिस वन इज द पब्लिकेशन हाउस पेपर्स, तो यहां पे आपका लोगो भी होता है, आपको पता होना चाहिए। इफ यू गिव आंसर्स इन द सम फैशन कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, सर अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, माइट बी माई knowledge is not as big as possible, or you can use the any other proverbs. Sir, according to my little knowledge, we have the 3 to 4 criteria to find the editorial by the layman. इसमें ये लिखा होता है, इसमें इमेजेस कम होते हैं, बट यहाँ पे इमेज तो है, जनरली ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है, ऑलवेज नहीं होता है, आपने देखा है ऑलवेज नहीं होता है। आप बोल सकते हो कि इन द जनरल एडिटोरियल, जो फर्स्ट लेटर है बहुत बड़ा हो सकता है, आप जो भी ऑब्जर्व कर सकते हो बोलो, बट इस चीज को मत भूलो, ये आपको एक किड से अलग करता है। ये तो सब कुछ बोलेंगे कि थोड़ा सा ये बोल्ड होता है, ये होता है, ये होता है, फॉन्टिंग अलग होती है, सब कुछ हो सकता है, इसे मत भूलना। देयर इज नो नीड कि हम आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी जाएं। देखो इकोनॉमिक्स टाइम्स का फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में लोगो मिस हो सकता है। क्या यहां पे लोगो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फ्रंट पेज में लोगो मिस हो सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। यू कैन गिव एग्जांपल, से द ईटी में लोगो मिस है, यहां पे देखो कहीं भी लोगो नहीं है, यहां पे भी लोगो नहीं है। देन द नेक्स्ट पेज, देन द नेक्स्ट पेज, देन द नेक्स्ट पेज, देन द नेक्स्ट पेज। ओके, दिस इज अ मार्केट न्यूज, देन द इन्वेस्टमेंट मार्केट न्यूज है, नेक्स्ट पेज। दिस इज द एडिट पेज। हमने बोला था कि संपादकीय लिखा होता है, बट यू हैव लोगो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग करता है। लुक, एक क्वेश्चन के आंसर्स बहुत लोग सेम दे सकते हैं, बट क्या एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हो, इन विच स्ट्रक्चर ऐड करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सीवी, जो हमारा सीवी है, जो हमने डिस्कस किया था, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं हाउ टू राइट वैट इन द स्ट्रक्चर वाइज, व्हाट शुड बी द कंटेंट इन द वैट, व्हाट शुड बी द कंटेंट यू शुड इन योर आंसर्स फॉर द पीआई, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ पीआई, किसको बोलना है, कैसे बोलना है।
ये मैं आपको बताऊंगा। देन यू विल हैव अ प्रोफाइल बेस्ड 1-to-1 मेंटरिंग एंड बहुत कुछ। तो अगर आप सीवी के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को और डिस्कस करूंगा, हाउ टू टेक और द राइट वैट, हाउ टू गो फॉर द पीआई, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो गो फॉर द सीवी, बट सीवी इज ओनली फॉर द कॉल गेटर्स। या आप यहां यूट्यूब पे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं चाहता हूं अपना बेस्ट दो। रिटन पार्ट क्लियर करना बहुत इजी होता है, इट्स नॉट बहुत इजी बट कंपेयर टू पीआई क्लियर करना। पीआई इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी विद द स्ट्रक्चर। तो आइए आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रक्चर करते हैं हम। इफ यू हैव द थिंग, अगर आप में वो थिंग है, इफ योर कोड इज ऑफ द कार्बन, अगर आप में कार्बन की कोड है, बिकॉज सबको इंप्रूव नहीं कर सकते हैं हम, अगर आप में कार्बन की कोड है, लेट्स वर्क एंड मेक दिस कार्बन कोड or convert this carbon code in diamond and crack the interview. God bless you.